आज का व्लॉग मेरी उन तमाम बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो पूरा दिन किचन संभालती हैं और बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं। साथ ही साथ बजट मैनेजमेंट भी शेयर करूंगी। और हम सबको पता है कि ईद पर सबसे ज़्यादा काम जहाँ होता है ना, वो किचन होता है। सुबह से लेकर रात तक खाने बन रहे होते हैं, गोश्त मैनेज करना, फ्रीज़र ऑर्गेनाइज करना, मसाले तैयार करना, सफाई करना। और अगर ये सब चीज़ें पहले से प्लानिंग ना की हो गई हो तो ईद वाले दिन हमारी थकन डबल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह मैं बिना खुद को ओवरबर्डन और बिना खुद को थकाए बगैर अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, कैबिनेट्स की सफाई, स्टोव की सफाई, पूरे महीने का टोमेटो पेस्ट, लेमन जूस किस तरह स्टोर करते हैं, हरी मिर्चों का रेडी करके रखना, साथ ही साथ लॉन्ड्री भी शेयर करूँगी। और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी और अपनी बेटी की ईद की शॉपिंग। और यकीन करें, अगर आप ईद से पहले ये सारी छोटी छोटी सी प्रिपरेशन कर लेना तो ईद वाले दिन आपका आधा काम वैसे ही इजी हो जाता है। तो चलें इस ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी आँख खुलते ही दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि जितने भी काम पेंडिंग है ना, आज सब निपटाने हैं। क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है ना, उतना ही किचन में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। और ऊपर से ईद की काफ़ी चीज़ें और बहुत सारी तैयारियां बाकी थी। काम लिटरली रुकते नहीं हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी स्मार्ट प्लानिंग ही की जाए, ताकि ईद वाले दिन ना सिर्फ किचन में ही ना लगे रहें, बल्कि घर वालों के साथ भी वक्त गुजारें, खुद को भी रेडी कर सकें और सुकून से ईद इंजॉय करें। और यकीन करें, ये छोटी छोटी सी तैयारियां ना बाद में इतना सुकून देती हैं कि हमें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो नाश्ते से फ्री होके सबसे पहले मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ। और मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ, ये जो क्लिप्स है ना, ये 2 दिन की हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं खुद को ओवरबर्डन नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने 2 दिन में ये सारे काम कंप्लीट किए हैं। किचन के जो भी काम थे वो सारे काम, और लॉन्ड्री वगैरह। तो सबसे पहले मैंने मशीन वगैरह लगा ली थी। मशीन में एक चक्कर डाला, वो अपना वॉश होता रहेगा। मेरी मशीन सेमी ऑटोमेटिक है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। तो बस वो जब तक एक चक्कर वॉश होता रहेगा, इतना 20 मिनट में, तो इतनी देर में मैंने कहा कि मैं बाकी सारे काम कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे टमाटर का पेस्ट भी बना के रखना था पूरे महीने। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टमाटर का यूज़ होता है ना, हर सालन में, हर ग्रेवी में, कीमे में, बार बार टमाटर को वॉश करना, पेस्ट बनाना, कट करना। और फिर जो है ना, कभी कभी टमाटर सही से गलते नहीं है। कोई चीज़ होती है बहुत जल्दी बनाने का, कीमा वगैरह फटाफट बन जाता है, तो टमाटर का पेस्ट डाला और कीमा फ़ौरन बन जाता है। तो बस मैंने उतने 20 मिनट में टमाटर का पेस्ट बनाया और बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। अच्छा, टमाटर का पेस्ट बना के ना, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइस क्यूब्स हों या आपके पास जो है ना कोई मोल्ड हो, वही आप यूज़ करें। आपके पास जो चीज़ है, जैसे अगर छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, तो आप उसमें भी करके रख सकते हैं। इस तरीके से जो है ना मैनेज करने की कोशिश करें, पैनिक ना किया करें। बल्कि दूसरा तरीका ढूंढें कि अगर आइस क्यूब ट्रे नहीं होगी तो हम कर ही नहीं सकते तैयारी। आप छोटे छोटे से बॉक्सेस में इसको फ्रीज़ करके रख लें। जितना आपको चाहिए बस उतने हिसाब से बॉक्सेस ले लें और उनमें फ्रीज़ करके रख दें। जब आपको चाहिए हो एक टाइम के लिए, जितना आप निकालें और अपना सालन या जो भी आपको बनाना है वो रेडी कर लें। और अगर बड़े बॉक्सेस भी हैं तो भी मसला नहीं है, आप उनमें फ्रीज़ कर लें। जब फ्रीज़ हो जाए तो कोई बैग, जिपलॉक बैग या कोई भी पॉलीथीन या पॉली बैग लेके उसमें डाल के कोई भी भारी चीज़ 1 से 2 दफ़ा आप उस पर मारेंगे ना, तो वो खुद ही पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उन पीसेस को अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर लें। तो फिर टमाटर पेस्ट बनाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश किए। फिर जब बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जब मैंने चूल्हे की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि कभी साफ़ ही नहीं किया। ऊपर से तो डेली मैं हालांकि करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बर्नर और अंदर की जो साइड कॉर्नर्स वगैरह हैं, ऑयल और चाय वगैरह गिरने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। हमें ईद के टाइम पे तो वैसे ही स्टोव वगैरह की बहुत ज़्यादा यूजेज होती है। ज़ाहिर है चूल्हे पे ही सारे काम हो रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, चूल्हा क्लीन करने के बाद ना मुझे चिकन का पुलाव बनाना था। और बहुत सिंपल सा, मज़ेदार सा बना लिया था ताकि जल्दी से बन जाए। क्योंकि फिर सुबह से मैं जो भी अपने काम काज कर रही थी, मतलब कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं थकान तो हो ही जाती है। तो बस जल्दी से मैंने ना सिंपल सा ही पुलाव बना लिया था। अच्छा, मैं टमाटर नहीं डालती पुलाव में, दही डालती हूँ। और एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि प्याज वगैरह, अदरक लहसुन भूनने के बाद सारे गरम मसाले डाल के मैंने सब भून लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने वो चिकन तो डाली नहीं, और मैं दही वाला पेस्ट भी डाल चुकी थी। दही में ना मैं हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ज़ीरा और ना साबित धनिया ये डाल के और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल के ना ग्राइंड करके पेस्ट बना लेती हूँ। तो फिर वो मैं पेस्ट डाल के इसमें अच्छी तरह भून के फिर मैंने बाद में ही चिकन डाली थी।
भूनने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर चावल डाल के और आपका पुलाव तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो आप ये जो सेकंड क्लिप देख रहे हैं ना, ये जो मैं कैबिनेट्स वगैरह की सफाई कर रही हूँ, ये है दूसरे दिन की शाम की। तो फिर मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो दोपहर में मुझे नहीं मुनासिब लगा, तो इसलिए फिर मैंने शाम में ही अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की, क्योंकि मुझे पता था कि आज हम लोगों को शॉपिंग के लिए जाना है, तो बाहर ही का था प्रोग्राम हमारा, कुछ भी ना खाने का। तो इसलिए बस जल्दी से कैबिनेट वगैरह साफ़ किया, और इतना मतलब साफ़ करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे साफ़ कितनी सदियों से नहीं हुए। हालांकि मैं महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा ऑयल लग रहा था, इतनी ज़्यादा ग्रीस, मसाले वगैरह के निशान, और चूल्हे वगैरह पे भी जब वो चाय गिर जाती है, और ऐसा लग रहा था प्रॉपर सफाई नहीं। किचन बहुत जो है ना अजीब सा लगना स्टार्ट हो गया था। और मैं आपको बताऊँ, मेरी वो बहन है जिनका ओपन किचन है ना, वो मेरी बात को ज़रूर एग्री करेंगी कि पता ही नहीं चलता मिट्टी कहाँ से आ जाती है। कभी फ्रिज पे जमा हो जाती है, लेयर बन जाती है, कभी मसालों के डिब्बों पे, कभी कैबिनेट्स पे, कॉर्नर पे। और मुझे पर्सनली ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किचन मैसी, और मेरा तो दिल भी नहीं करता काम करने का मैसी किचन में। तो बस फिर सबसे पहले मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपर डस्टिंग की, क्लीनिंग की। कैबिनेट्स के कॉर्नर में इतनी ज़्यादा ग्रीस जमा हो गई थी, इतनी अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद भी मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया साफ़ नहीं हुआ। और ये जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, चिमनी जिसे कहते हैं, इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा जमी हुई थी कि वो मुझे जूने वाला जो स्क्रबर होता है ना, वो स्टील का जो स्क्रबर होता है जूना जिसे हम कहते हैं, उससे हल्का हल्के हाथ से मैंने इसको रब किया। लेकिन शुक्र है बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस पर निशान भी आते हैं। और आप भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं कीजिएगा, हल्के हल्के हाथ से रब कीजिएगा, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर सारे कैबिनेट्स को सही से साफ़ किया। नीचे वाला कैबिनेट सबसे ज़्यादा ना, ऊपर वाले तो यूज़ होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ना नीचे वाले यूज़ होते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह और मसाले के बॉक्सेस वगैरह सब नीचे ड्रॉर्स में और कैबिनेट्स में रखे हुए होते हैं। तो वो भी फिर सही से साफ। सच कहूँ ना, मुझे लगता है कि किसी भी औरत का सलीका देखना हो ना, तो उसका किचन देख लो, क्योंकि किचन ही वो जगह है जहाँ पूरे घर का सिस्टम चल रहा होता है। और मुझे पर्सनली बहुत सुकून मिलता जब मेरा किचन ना क्लीन और ऑर्गेनाइज। और यकीन करें, अच्छा कैबिनेट्स वगैरह ना क्लीन करने के बाद शेल्फ वगैरह अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर ली थी। नींबू का जूस निकाल लिया था। अच्छा, मैं ना फ्रीज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि नींबू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बोटी वगैरह में, तिक्का बोटी वगैरह में, या सालन वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। खट्टा खट्टा थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा होता है। और नींबू बहुत ज़्यादा, टमाटर, नींबू, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी कर देते हैं ना ये लोग बकरीद के टाइम पे। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। खैर, मैंने वो इसलिए फ्रीज़ करके रख लिया था कि 1 या 2 क्यूब्स जितनी हमें चाहिए हम निकाल के उसे थोड़ी देर भी बाहर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कितना साफ़ सुथरा किचन मेरा हो गया था। बस फिर किचन के और घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद, दिल से सुकून होने के बाद कि अब मेरा घर साफ़ है, किचन साफ़ है, ईद की तैयारियां हो चुकी हैं। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। हर जगह देख के दिल चाह रहा था कि ये भी ले लें, वो भी ले लें। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि दिल तो बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन इंसान को अपना बजट भी देखना होता है, और हर चीज़ की ख़रीदारी करना ज़रूरी नहीं होता। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आजकल ना इंसान समझदारी से पैसे यूज़ करे ना, तो वही असल में स्मार्ट वर्किंग और स्मार्ट मैनेजमेंट होती है। अच्छा, बस मुझे अपना एक ही ड्रेस लेना था, ज़्यादा नहीं लेने थे। वो भी इतना ज़्यादा घूमने के बाद एक पसंद आया बिन सईद का। एक मेरे पास ऑलरेडी था जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, वो मैंने पहना नहीं था तो वो भी रखा हुआ था। एक सूट अपना ले लिया था और फातिमा के 3 ले लिए थे। फिर हम लोग घर आ गए थे। और ज़िपलॉक बैग वगैरह भी मुझे लेने थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, और ना बहुत कम जगह लेते हैं, स्पेस लेते हैं। बहुत स्टोरेज अच्छी खासी इसमें हो जाती है, और ना कम जगह ले लेते हैं। बस उसके बाद अरवा फातिमा के 3 सूट ले लिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा फैंसी या जॉर्जेट या इस टाइप या नेट वगैरह के कपड़े, फ्रॉक नहीं ली थी। नॉर्मल जो कपड़े होते हैं उस टाइप के लिए थे। ये लॉन पे ही है ये ड्रेस ना। और अपना ये वाला सूट लिया था, बहुत प्यारा सूट था, बहुत अच्छा। शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हो, लेकिन ना ये कलर मेरे पास एक तो है भी नहीं, और ये कलर वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। और गर्मियों में तो ठंडे कलर वैसे ही आप लोगों को पता है अच्छे लगते हैं इस टाइप के। अच्छा, सच कहूँ ना तो मुझे लगता है कि ख़वातीन अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर लेना, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा दें, और छोटे छोटे से काम जो है वो टाइम पे कर लेना, तो हम अपना बजट भी सेव कर सकते हैं, और अपनी एनर्जी भी, और अपना वक्त। सबसे बड़ी बात, हम ईद वाले दिन खुद को फ्रेश
फील करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ पूरा दिन किचन में लगे रहने से। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद की कितनी तैयारियां हो गई और कौन कौन से काम अभी बाकी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी और अच्छे और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।